मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे डी क्यू फाइनल, डी डब्ल्यू भी कंप्लीट हो गया, और डी यू इससे पहले लास्ट क्लास जो मैंने डी यू का चेंज इन इंटरनल एनर्जी का साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिफाइन करना होता है, ग्राफिकल फॉर्म, सब हम लोग डिस्कस कर दिए थे। सो इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद फिर प्रोसेस पे हम लोग वर्क करेंगे। 4 डिफरेंट प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और बहुत सारा ग्राफ उनका और ढेर सारा क्वेश्चन। सो 11 पॉइंट हो गया था, 12 पॉइंट क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी पे 12। सो सीट से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और ये है क्वेश्चन पीएमटी का, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। ग्राफ लिखा हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम, ऐसे ये है वॉल्यूम और ये यूनिट है मीटर क्यूब, और प्रेशर इन किलो पास्कल, किलो पास्कल, ऐसे ये वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। और ए से बी ऐसे आना है मुझे, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, और मुझे मूव करना है ए टू बी, और ये पॉइंट है 4 6 2 5, ये है 4 और 6, ये पॉइंट लिखा हुआ है 4 6 2 5, ये है 2 और ये है 5, ये पॉइंट लिखा हुआ है 2 5। अब मैं रीडिंग करता हूं, लिखा हुआ 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस। सबसे पहले लिखा हुआ 1 मोल, नंबर ऑफ मोल 1 मोल, और लिखा हुआ डायटोमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस। डायटोमिक गैस का मतलब हुआ गामा, गामा इज इक्वल टू 7/5, यह है डायटोमिक हो गया, ठीक है। ए टू बी, पाथ ए टू बी, ऐसे ए टू बी चलना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ए टू बी के लिए डी यू चाहिए, ऑप्शन लिखा हुआ है और किलो जूल के फॉर्म में। चलिए वर्क करते हैं। किलो जूल, 1 मिनट टाइम है, नीट का क्वेश्चन है, और हम लोग जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डी यू। ये साइंस में होता है किसी भी प्रोसेस के लिए एन सी बी डी टी, ऐसा डी यू एन सी वी आर डिवाइड बाई गामा -1 टी फाइनल टी बी माइनस टी डी यू। सो गामा -1 7/5 -1 2/5, तो ये है 5/2 एन आर टी बी माइनस एन आर टी ए डी यू 5/2 एनआरटी पीबी भी भी, आप जानते हैं पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये हम लोग पॉइंट बी के लिए बात कर रहे हैं, बी पॉइंट के लिए प्रेशर ऑफ पॉइंट बी, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट बी माइनस प्रेशर ऑफ पॉइंट ए इंटू वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ए, ओके। डी यू 5/2 प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी, प्रेशर ऑफ पॉइंट बी और वॉल्यूम ऑफ बी, ये किलो है, यूनिट है 2 किलो, और यहां पे है 6 यूनिट, सही है, ऐसा यूनिट है। तो यहां प्रेशर में 2 × 10⁻³ वॉल्यूम हो गया 6, माइनस इस पॉइंट का प्रेशर 5 × 10⁻³ वॉल्यूम है 4, ये यूनिट हो गया जूल डी यू। तो 5/2 × 10⁻³ 12 और -20 डी यू। सो 5/2 × 10⁻³ -8
ठीक है, आपका ये किलो किलो में हो जाएगा और ये होगा 4 और मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 20 किलो जूल। सो है आंसर में है -20 और किलो जूल है आंसर में। तो ये है मेडल क्वेश्चन और हमें 1 मिनट बस टाइम मिलता है, 1 मिनट भी नहीं, कुछ 40 सेकेंड 50 सेकेंड मिलता है, जो कि बन जाता है जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये मैं सीट जो कॉपी इस क्लास में देता हूँ, ये 4th सीट चल रहा है, लेक्चर 4 है, तो आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया है। आप इस लेक्चर को 4 बार 5 बार बनाएं, तब तक बनाएं जब तक कि एक लेक्चर का जितने क्वेश्चन है उतना मिनट होना चाहिए, तो बन जाता है। प्रैक्टिस है, खूब प्रैक्टिस, यानी कि एक बार बना लिए तो हो गए, नहीं, खूब प्रैक्टिस करना है। टिल प्रैक्टिस करते करते जब एक क्वेश्चन 1 मिनट में आ जाए तब तो बन जाता है, ये सब 1 मिनट में बन जाता है। तो मुझे समझाना है इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, अदरवाइज मुझे एग्जाम में बनाना होगा तो 1 मिनट के अंदर मैं बना लूंगा ये। सो 12 13 30। तो अभी हम लोग डी पे एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 13। रेशियो ऑफ नीट, अगेन पीएमटी का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे डी का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, तो कम ही क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये तो जानते हैं हम लोग, सीपी बाई सीपी होता है वो गामा। पहला लाइन तो ये लिखा हुआ, the change in internal energy of a given of mass of gas when volume changes from a V to V at constant pressure. P the constant pressure. So V initial, initial volume है V और final volume है 2V. So change in internal energy du, change in internal energy। कंटिन्यू करिए, आसान सा मेडिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑप्शन लिखा हुआ है। डी यू वो हो गया एन और सी भी डी टी, ये डी यू एन सी बी डी टी ये हो गया। नाउ डी यू इज इक्वल टू एन सी भी आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1 टी फाइनल और माइनस टी इनिशियल, ये तो सॉल्व कर लेते हैं। ये गामा लिखा हुआ है और नंबर ऑफ मोल लिखा है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। नहीं है, नहीं है। चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to V एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर है ना, और फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, कर लेंगे। तो डी यू यहाँ है 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, एकदम आसान सा, आप बताएंगे, ठीक है, एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल, ऐसे डी यू 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल 1 बाई गामा माइनस 1 पी फाइनल जो हो गया पी और वी फाइनल टू वी, पी इनिशियल पी और वी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आंसर में लिखा हुआ है ऊपर में पी वी डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये ऐसे हो गया 14। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 मेन का।
आईटी में। सो पी भी ऐसा एक ग्राफ लिखा हुआ है, तो ए बी सी ऐसे लिखा हुआ, ए बी सी, ए बी सी, प्रोसेस है, ए से बी जाना है, बी टू सी जाना है, सी टू ए जाना है, 800 केल्विन, यह है 400 केल्विन, यह है 600 केल्विन, ऐसे। 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, 1 मोल डायटोमिक गैस, तो एन का वैल्यू लिखा हुआ है 1 मोल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक गैस का मतलब गामा 7/5 हो गया, तो 1 मोल डायटोमिक गैस, ठीक है। On cyclic process ABC, so in the figure, in the process BC adiabatic, B से C, ये प्रोसेस है B2C adiabatic। तो ये प्रोसेस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, adiabatic, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। नेक्स्ट ये ड्यू खत्म होता है, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। सो ये प्रोसेस लिखा हुआ है आपका adiabatic, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए बी सी, नाउ करेक्ट मैच, change in internal energy AB, change in internal energy BC, change in internal energy on the whole cyclic process, whole cyclic process तो जीरो हो जाएगा, change in internal energy, change in internal energy from the process CA। so मुझे A से B, B to C, C to A change in internal energy चाहिए, मैच करना था, 4 ऑप्शन मैच करना है, जो सही हो वो आपको टिक करना है। आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एन सी भी डी टी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू एन सी भी का मतलब आर डिवाइड बाई गामा -1, और यहां पे है डी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। आंसर किस फॉर्म में है मैं देख लेता हूं, तो आर के फॉर्म में ही है, पूरा सॉल्व नहीं करना, आर के फॉर्म में ही है। एन का वैल्यू 1 है, सो डी यू एन 1 हो गया, आर हो गया, और गामा -1, यह है गामा 7/5 और -1, तो 2/5 ऐसे, सो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हर प्रोसेस के लिए हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। पहले पूछा जा रहा है ए टू बी डी यू फ्रॉम ए टू बी, सो 5R/2 और B माइनस ए, 800 माइनस 400, 800 माइनस 400, 400, 200 और ये 5, 1000 R। तो आंसर में चेक करेंगे, अगर ये रहेगा तो इस पर टिक करना, ठीक। नेक्स्ट B to C, change in internal energy from B to C, 5R/2, temperature final 600 minus 800 minus 200, so -2 minus 500 R। चेक कर लीजिएगा, अगर ये सही है, मुझे लग रहा है यही सही होगा आंसर में, तो इस पर टिक करना है, हो गया। नेक्स्ट C to A, C to A, DU C to A, C to A था, एक ऑप्शन ये था, तो 5R/2 फाइनल टेम्परेचर 400 माइनस 600, तो 400 माइनस 600, तो ये है -200, तो -200 हो गया और कट जाएगा -500 R। ये ऐसा। नेक्स्ट होल साइक्लिक प्रोसेस पूछा गया है, A B C A,
साइक्लिक प्रोसेस में du 0 होता है। अगर आपको होल साइक्लिक प्रोसेस du A B C A, तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस जाएंगे तो इसमें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 होता है। ऐसा हो गया। मैं मैचिंग देख ले रहा हूं और मैचिंग है BC में -500R और कहीं नहीं है। तो आई मेन का क्वेश्चन है, काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टीन। नीट का क्वेश्चन, PMT। सो V और T ग्राफ लिखा हुआ है, VT का ग्राफ है, ये है टेम्परेचर और ये है वॉल्यूम। ग्राफ VT ग्राफ लिखा हुआ है और ऐसे A to B जाना है मुझे, ऐसा। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, A to B ऐसे जाना, ठीक। तो वॉल्यूम V ऑफ मोनोडर्मी गैस, मोनोडर्मी गैस, तो जो जो लाइन लिखा हुआ है तुरंत आप प्लान करेंगे। यहां लिखा हुआ मोनो एटॉमिक मोनोडर्मिक गैस, ठीक है। सो V और T प्लॉट है द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट व्हेन चेंजेस A to B, A से B तक dq और डिवाइड बाय, नहीं देखता हूँ, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द हीट एब्जॉर्ब dW बाय dq, dq ये चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ है, देखते हैं। ये तो देखता हूं मैं, 1/3, ऑप्शन बी में 2/3 कैसे बनेगा, प्लान करते हैं हम लोग। 2/5, डी 2/7। चलिए, मिडिल क्वेश्चन है। तो ग्राफ को जब देखेंगे हम लोग, जैसे V और T प्लॉट लिखा हुआ है अगर, और V और T इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन है, और ये है V और T और ये ग्राफ है। अभी तो ग्राफ बहुत सारा ग्राफ में पढ़ाऊंगा ऐसे, ठीक। तो आपका जो फंडामेंटल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट P इज इक्वल टू NRT, तो जो आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट P इज इक्वल टू जो NRT है, और उसके अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू NR/P और इंटू T, ऐसे T। तो ये है y एक्सिस, ये क्या हो गया स्लोप, और स्लोप इंटू ये टेम्परेचर x एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है। और स्लोप में NR/P, NR/P प्लान करेंगे कांस्टेंट। इसका मतलब इस ग्राफ का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो ग्राफ को रीड करना सीखिए। हम लोग ने रीडिंग किया तो पता चला कि ये ग्राफ A से B जा रहे हैं, और A से B जाते समय, ऐसे जाते समय पता चला कि प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया। और प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन बड़ा आसान है। देखिए तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, dW इज इक्वल टू P डेल्टा V, V फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा ऐसे। और आप बताएंगे कि dQ का मतलब dQ एट कांस्टेंट प्रेशर, dQ एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसका मतलब होता है NCPDT। NCPDT का मतलब होता है N गामा R डिवाइड बाई गामा -1, और DT
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और अगर यहाँ पे रखेंगे हम लोग गामा, गामा माइनस 1 और एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल, ऐसे। तो गामा ये एन आर टी पी, पी फाइनल वी फाइनल, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ये है पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल, गामा माइनस 1 हो गया। डी क्यू, so gamma divided by gamma minus 1 p v final minus v initial, ऐसा। और अब आप पर डी डब्ल्यू और डिवाइड बाय डी क्यू, p हुआ v फाइनल माइनस v इनिशियल, p गामा p v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय गामा माइनस 1। फाइनली आपका डी क्यू बाई डी डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू और डिवाइड बाई डी क्यू, सो गामा माइनस 1 बाई गामा, गामा माइनस 1। तो गामा का वैल्यू आप कौन सा गैस था, मैंने तो मिटा दिया, मैं एक बार चेक करूंगा। मैंने मोनोडर्मिक गैस, पेपर में था मोनोडर्मिक गैस, तो मोनोडर्मिक गैस के लिए गामा 5/3 माइनस 1 5/3। सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 हो गया बाई 3 कट जाएगा, 2/5, 2/5 ये है आंसर, 2/5। सी मेडिकल क्वेश्चन 1 मिनट, इतना सारा वर्क कर लेंगे आप, काफी इजी है। साइंस तो बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस पढ़ना पड़ता है 10 घंटे, उससे भी ज़्यादा 12 घंटे तक। और वो पढ़ने का मतलब लेके बुक बैठना नहीं, पढ़ने का मतलब रीड बट राइट मोर, लिखिए, प्रैक्टिस ज़्यादा, इतना प्रैक्टिस कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन। तो रीड बट राइट मोर, ये कॉन्सेप्ट होता है। ये नहीं कि 10 घंटे का मतलब बैठ गए बुक लेके मिरर की तरह फोटो देख रहे हैं, वो नहीं। रीड बट राइट मोर, इफेक्टिव स्टडी। इफेक्टिव स्टडी कैसे होता है? टेस्ट से। आप टेस्ट देंगे, पता चलेगा कि टेस्ट में आपका स्कोर कैसा हो रहा है। नहीं अच्छा रहा तो इम्प्रूव करें, अगले फिर वीक में टेस्ट देंगे। हर वीक में टेस्ट दे करके अपने आप को चेक करेंगे कि हाँ मेरा आउटपुट कैसा है, मैं कैसे स्टडी कर रहा हूं। विदाउट टेस्ट जीरो रिजल्टेंट होता है। कई लोग होते हैं स्टूडेंट ना, सेल्फ मेड होते हैं, पढ़ते हैं सोचते हैं कि मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मैं ही सबसे, वो लोग अच्छे नहीं करते, वो बेवकूफ़ होते हैं। आपको कंपटीशन फेस करना है तो आपको आना पड़ेगा कंपटीशन में, एवरी वीक टेस्ट देना पड़ेगा। हर टेस्ट में अपने आप को पोजीशन देखना पड़ेगा कि इस बार क्या गलती हुआ है मुझसे, अगले टेस्ट में नहीं गलती करूंगा। ये ऐसे हर हफ्ते टेस्ट देते देते आदत पड़ जाएगी। फाइनल मेडिकल का इंजीनियरिंग का एग्जाम आएगा तो लगेगा ये तो रूटीन है मेरा, ये तो संडे मेरे यहाँ तो होता ही है। इतना टेस्ट आपका क्लास में होता है, हर संडे टेस्ट होते रहता है, सारा पेपर का टेस्ट होता है। आप भले ही एक सब्जेक्ट पढ़ें, 2 सब्जेक्ट पढ़ें, सारा मेरे यहाँ पढ़ें, टेस्ट तो सारे सब्जेक्ट का होता है। फिजिक्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, बायो का। तो टेस्ट देना जरूरी है। तो रोटेशन में मेडिकल का टेस्ट होगा 2 टेस्ट, फिर आईटी मेन का, आईटी एडवांस का। तो टेस्ट देंगे तब आप अपने आप को नाउ चेक करेंगे कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है। आप 1 हफ्ते पढ़े हैं तो उसका कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो टेस्ट जरूरी है। नेक्स्ट है 16 इंटरनल एनर्जी में, यही सब क्वेश्चन है तो अब हो ही गया है। तो नेक्स्ट सो सेम वही चीज दिख रहा है कि 2 मोल्स ऑफ द हीलियम गैस एंड अ रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन, तो सेम वही चीज है। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वी और टी, ये बी है और ये पॉइंट ए है, और मुझे जाना है ए टू बी। 2 मोल्स हीलियम, 2 मोल्स
हीलियम गैस, हीलियम गैस के लिए गामा 5/3, ratio of heat absorbed and work done by the gas, ratio of heat absorbed divided by work done by the gas. ग्राफ ऑफ, अभी आपने पढ़ा था ऐसे ग्राफ के लिए प्रेशर जो है कांस्टेंट हो गया, और प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आपने अभी पढ़ा था और जल्दी से आप कंप्लीट कर लेंगे। and 16 point. So DQ और ये DW, DQ का मतलब हुआ N और CP DT, और DW का मतलब हुआ P और DV। सो ये है N और गामा R डिवाइड बाई गामा -1 DT, PDV का मतलब हुआ NR DT। तो PDV का जगह आप NR DT भी लिख सकते हैं, तो 1 मिनट में जितना छोटा कर सकते हैं आप लिख लेंगे। फाइनली NR DT कट जाएगा, सिर्फ बच गया गामा डिवाइड बाई गामा -1, और इस तरह DQ डिवाइड बाई DW। मोनोटॉमिक के गामा जानते हैं 5/3, तो 5/3 और 5/3 -1 2/3, तो आंसर हो गया 5/2। हो गया, यही है जो रिजल्ट था। नेक्स्ट अब हम लोग को डिस्कस करना है प्रोसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।